बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है सीक्वेंस सीरीज़। और हमारे पास जो प्रोग्रेशंस है वो तीन तरह के होते हैं, एपी सही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सही, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एपी को डिस्कस करते हैं। तो इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं, जैसे जनरल टर्म फाइंड करने का फार्मूला जो है वो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। सही है, जिसमें a जो है वो फर्स्ट टर्म है, n जो है वो रैंक ऑफ द टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है पूरे सीरीज़ का, सीक्वेंस का, और टी एन जो है वो यहाँ पर जो टर्म फाइंड कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद जब सम में आते हैं तो सम में इसका फॉर्मूला है n ओवर टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। और सम का दूसरा फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू n ओवर टू ए प्लस एल। तो यहाँ पर अगर जो है वो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे। अब जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, सही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, उसमें ये टर्म्स हैं और आपको बताना है कि 81 जो है वो कौन सी टर्म होगी। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये कौन सी टर्म होगी। सही, इसका n जो है वो 1 है, इसका n 2 है, इसका n 3 और इसका n 4 है। इसका n बताना है कि इसके n की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला सिंपली यूज़ करेंगे टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर जो टर्म हमें फाइंड करना है वो है यहाँ पर 81। सही है, इसका n मुझे बताना है कि 81 का n क्या होगा। ए जो है यहाँ पर -3 है, प्लस n माइनस वन और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6। तो ये इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे 84, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा n माइनस वन। अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करते हैं। तो ये 2 3s आर और ये 42s आर, 3 1s आर एंड 3 14s आर। तो ये 14 आ रहा है। फिर इसके बाद -1 को अगर हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर n इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पर जो है वो मुझे इस टर्म में ये जो टर्म है ये 15th टर्म है। सही है, 81। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी पी इक्वल्स टू पी एंड टी क्यू इक्वल्स टू क्यू। सही है, इसका मतलब T1 इक्वल्स टू 1 होगा, T2 इक्वल्स टू 2 होगा, T3 इक्वल्स टू 3 होगा। सही है, तो इसका मतलब सिंपली यहाँ पर जो टी पी प्लस क्यू है वो P प्लस क्यू मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में जब आपको फाइंड करना हो कि दो नंबर्स के बिटवीन कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 7 हैं या फिर डिविजिबल बाय 6 हैं या डिविजिबल बाय 8 है या 9 है या 11 है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम या तो एक तो एग्जैक्ट तरीका ये है कि हम फाइंड करें भाई कौन सी फर्स्ट टर्म होगी कौन सी लास्ट टर्म होगी, या आप उसमें शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि n इज़ लेस देन l माइनस ए डिवाइडेड बाय डी। सही है, ये हम काम कर लेंगे, इससे आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 7 8 9। एक्चुअल लास्ट टर्म नहीं है लेकिन हम इसको लास्ट टर्म सपोज करते हैं, इसको फर्स्ट टर्म सपोज करते हैं 2 5 6। और कॉमन डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो 7 कॉमन डिफरेंस होगा, 3 से डिविजिबल होगा तो 3 कॉमन डिफरेंस होगा, 8 से डिविजिबल होगा तो 8 कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 7 है। तो इसको अगर मैं फाइंड करता हूँ तो ये आता है 533/7। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर डिवाइड करते हैं इसको, तो 533 और 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा 49। 7 7 से 49, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4 3
देन 7 6 42, तो ये बचेगा 1, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, और ये 7 1 7, तो इसका मतलब तकरीबन वैल्यू जो आ रही है वो इसकी आ रही है 76.1 से ग्रेटर। तो n की वैल्यू जो है वो इससे लेस लेंगे, सही। तो n की वैल्यू जो होगी वो अप्रॉक्स होगी 76। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 25 टर्म्स। 25 टर्म्स है विच फोर्थ टर्म इज़ 4, सही। फोर्थ टर्म जो है वो है 4, और फिर उसके बाद 22nd टर्म जो है वो है 5 उसकी वैल्यू, और 19th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आपके पास मिलेंगे कि जिसमें 2 टर्म्स गिवन होगी और आपको एक और टर्म फाइंड करना होगा, सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला समझ लीजिए, इसको यूज़ करेंगे कि D इक्वल्स टू होता है टी पी माइनस टी क्यू ओवर पी माइनस क्यू, सही। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर टी पी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, तो 5 माइनस 4 इज़ 1, और 22 माइनस 4 इज़ 18। तो ये कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको 1/18। अब 19th टर्म आपको फाइंड करना है, तो 19th टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या करेंगे, 22nd टर्म आपको पता है, अगर इसमें से आप 3D माइनस करेंगे तो आपको 19th टर्म मिल जाएगा, सही है। अगर मैं D माइनस करता तो 21st टर्म मिल जाती, 2D फाइंड करता तो 20th टर्म मिल जाती, सही है। 3D माइनस करूँगा तो फिर 9th टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे 22nd टर्म जो है वो 5 है माइनस, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, ये है, तो इसका मतलब 3/18 आ जाएगा ये। तो ये जो कैंसिल हो रहा है, ये 3 1s आर एंड 3 6s आर, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 6 5s आर 30, 30 माइनस 1 इज़ 29/6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, एक्चुअली 29/6, और ये भी सेम चीज़ है, सही है। 4 6 आर ये आपको क्या मिलेगा, 24 + 5 25, ये क्या है 24 + 5 29/6, सही है। इट मीन्स A and D बोथ, सही, ऑप्शन E। क्वेश्चन नंबर 5, ये सीक्वेंस गिवन है आपके पास कि 1/3 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म जो है वो 1 2/3 है, और फिर थर्ड टर्म जो है वो यहाँ पर क्या है 3 है, सही। इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है। अब बताना है कि इसकी जनरल टर्म कौन सी है। तो जनरल टर्म आपको फाइंड करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर पुट करके चेक करेंगे n की वैल्यू। अगर आप n 1 पुट करते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए n 1 पुट करेंगे, 1/3 अगर आपको मिल जाता है तो वो आपके पास जो है वो राइट ऑप्शन होगा। जैसे जब ऑप्शन ए में अगर मैं पुट करता हूँ n1, तो ये क्या होगा 4 - 3 1, और ये क्या मिल रहा है 1/3, इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। इसमें अगर मैं पुट करता हूँ बी में, तो बी में पुट करूँगा तो ये क्या होगा 4 - 2 2/3 जो इनकरेक्ट है। सी में अगर पुट करता हूँ तो 4 - 5 मतलब -1/3 मिल रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्या मिलेगा 4 - 1, ऑप्शन डी जो है वो क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, सही। तो ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। जनरल टर्म गिवन है Tn = 5n - 2, ठीक है। और लास्ट टर्म जो गिवन है, लास्ट टर्म इट मीन्स Tn 148 गिवन है। द नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है, इट मीन्स n आपको फाइंड करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Tn की जगह पे लिखेंगे 148, और यहाँ पे लिखेंगे 5n - 2, और ये आ जाएगा 150 / 5, और ये 3n = 30।
अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या है, टी एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 14n, और जो लास्ट टर्म जो है वो गिवन है टी एन इक्वल्स टू 51। सही, और आपको बताना है नंबर ऑफ़ टर्म्स। सही, इट मीन्स एन आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है वो लिख दें 51 एन स्क्वायर माइनस 14n। ठीक है, फिर इसको हम इधर ले आते हैं 14n माइनस 51। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो है वो मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं देखूँगा कि भाई इसके फैक्टर्स मेरे पास क्या क्या बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास फैक्टर बन रहा है एक 3n और 17। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 और माइनस 17 अगर आप करते हैं तो आपको माइनस 14 मिलेगा। तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे वो 3 और माइनस 17 में ब्रेक कर रहे हैं, और फिर साइन चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -3n 17। तो n नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये रॉन्ग है, और इसका मतलब राइट आंसर इज़ 17। सही, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, द एक्यूट एंगल थीटा फॉर विच साइन थीटा। सही है, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, साइन थीटा है, और सेकंड टर्म जो है वो 2 कॉस थीटा है, और थर्ड टर्म जो है वो क्या, 2 साइन थीटा। और आपको बताना है कि यहाँ पर जो है वो एंगल क्या होगा, थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ये एपी में है, सही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब ये जो है वो अर्थमेटिक मीन होगा। सही है, ये वाली टर्म क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। तो अर्थमेटिक मीन का हमें फॉर्मूला पता है, अगर ए बी सी होता है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें a प्लस सी डिवाइड बाय 2 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी, इट मीन्स 3 साइन थीटा डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल जाएगी मुझे, मिल जाएगी यहाँ पर ये 2 2 ज़र 4 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है, टेंजेंट थीटा। और 4 डिवाइड बाई 3 अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 ज़र 3, और फिर यहाँ पर बचेगा 1, 0 लगाएंगे तो अब ये 3 ज़र, तो 1.3 मिल रहा है अप्रॉक्स। ठीक है, 1.3 मिल रहा है। अगर कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ अप्रॉक्स वैल्यूज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ये वाली वैल्यूज़। सही, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ताकि अगर आप विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं तो आप इजीली गैस कर सकें सारी चीज़ों में। सिर्फ ये इसमें नहीं बल्कि बहुत सारी जगह पे काम आती है ये अप्रॉक्स वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू होती है, टेंजेंट जो हमें मिलता है 30 मिलता है, उसकी वैल्यू आती है 0.577। ठीक है, जो 1/√3 होता है। और टेंजेंट 45 की वैल्यू आती है 1, और टेंजेंट 60 की वैल्यू जो आती है वो मिलती है हमें 1.73। ठीक है, तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाला जो मेरे पास वैल्यू है ये बिटवीन है 45 टू 60। ठीक है, 1.3 सही है, अप्रॉक्स बिल्कुल बिटवीन में, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आगे, बिल्कुल बिटवीन में नज़र आ रहा है। तो मतलब तकरीबन जो है वो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो तकरीबन 50 समथिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो अगर मैं देखता हूँ कि 45 और 60 के बिटवीन में, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, सिर्फ ये 2 ऑप्शन है। 45.1 बिल्कुल ही नियर की वैल्यू हो तो ये भी नहीं हो सकता है। सही है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 53.1। सही है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको मिली 53.1 डिग्री। सही है, कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो ये वैसे ही बहुत सिंपल होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर आपके पास सीरीज़ गिवन है n-1/n
फिर देन n-2/n, फिर n-3/n, और इस तरह का चल रहा है और ये n टर्म्स तक है, ठीक है। और आपको बताना है इसमें इसका सम क्या होगा, ठीक है। इसकी सम की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टर्म तो आपको पता है, लास्ट टर्म अगर आप सपोज़ करें तो अगर फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे 1 है, सेकंड टर्म के लिए 2 है, थर्ड टर्म के लिए 3 है, तो n टर्म के लिए n होगा। तो जो लास्ट टर्म आपको मिलेगी वो मिलेगी n-n/n विच इज़ 0। सही है। तो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, आप इजीली सम का कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, n/2 na + l। तो यहाँ पे लिखेंगे n/2, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है n-1/n, और लास्ट टर्म जो है वो क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास बचेगा n-1/2। तो ये आपको मिलेगा सम ऑफ n टर्म्स, n-1/2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास सीरीज़ गिवन है 10, 8, 6, और इसका जो पूरा सम बन रहा है वो बन रहा है 28। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे, सही है। तो n यहाँ पर आपको बताना है। तो क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 2a + n-1 × d का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो सम है वो टोटल क्या है, वो 28 है, और n/2n हमें फाइंड करना है, और 2a हो जाएगा ये 20 + n-1, और कॉमन डिफरेंस क्या है 8 - 10 इज़ -2, ठीक है। अब 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा n, ये बचेगा यहाँ पे 10, और प्लस n-1 यहाँ पे बचेगा -1, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। 28 n, और यहाँ पर बचेगा ये 10 - n + 1, 28 = n × 11 - n, ठीक है। तो ये आ जाएगा n², इसको इधर शिफ्ट करूँगा और ये पे -11n + 28, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको ब्रेक करके देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये 14 आएगा, और फिर 2 7s आर, तो 2 × 2 × 7, सही। तो 4 × 7, तो इसको जो ब्रेक हम करेंगे वो क्या करेंगे, -4 and -7, ठीक है। और साइन चेंज कर देते, तो 4 और 7, सही है। तो n की जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी 4 या फिर 7, सही है। 4 टर्म्स और 7 टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 4 और 7, इट मीन्स A and D बोथ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो आपके पास द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 APs हैं, सही है। सपोज़ कर लेते हैं एक है SN और दूसरा है वो SN डैश, सही है। तो यहाँ पर एक है 3n + 31n और ये है 5n - 3, और आपको बताना है द रेशियो ऑफ 9th टर्म, सही है। 9th टर्म का रेशियो बताना है। इसका मतलब आपको जो फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 11, वो फाइंड करना है T9/T9 डैश, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर मैं 9 पुट करूँगा तो मुझे S9/S9 डैश मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। तो इसको सम से टर्म में चेंज करने के लिए आपको जस्ट ये काम करना है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू गिवन है ये वाला काम करना है, ठीक है। फिर उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सही है। 2n - 1 सब्स्टिट्यूट करना है n की जगह पर। तो यहाँ पर 9 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 18 - 1 = 17। तो इसका मतलब 9 नहीं, अगर 17 पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो T9/T9 जो डैश चाहिए उसके लिए मैं पुट करूँगा यहाँ पर 17। तो ये मिल जाएगा मुझे
3 7 ज़ार 21 2 कैरीज और यहाँ पर मिल जाएगा 50 1 प्लस 31 और 5 7 ज़ार 35 3 कैरीज 5 और ये 8 -3। ठीक है, तो ये मिल रहा है मुझे यहाँ पर 82/82 कैंसिल हो गया, तो रेशो मिल रहा है 1:1। सही है, तो T9 और T9 डैश का जो रेशो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1:1। अच्छा, ये जहन में रखना है, जो हमारे पास ऑड टर्म्स का सम मिलता है वो मिलता है n², और इवन टर्म्स का जो मिलता है यहाँ पर वो मिलता है n इंटू n+1। सही है, सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड सम ऑफ इवन टर्म, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 1 + 3 + 5 + n टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 + 4 + 6 n टर्म्स इक्वल्स टू 0.95। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे पता है कि भाई सम ऑफ ऑड टर्म्स मिलेगा मुझे n² और सम ऑफ इवन टर्म्स मिलेगा n इंटू n+1, और ये इक्वल टू 0.95, इट मीन्स 95/100। अब यहाँ पर देखें कि एक n कैंसिल हो जाएगा, ये 5 20s आर, ये 5 19s आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/n+1 इक्वल्स टू 19/20। n20 n+1 इज़ n इज़ 19, n+1 इज़ 20। ठीक है, तो n क्या मिल रहा है मुझे, सिंपली 19 मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, सम आपको बताना है कि कितने टर्म्स का सम जो है वो बन जाएगा 90। ठीक है, कितने टर्म्स, कितने नंबर्स होंगे जिनका सम जो है वो 90 बनेगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम क्या है भाई 90 है, तो n/2, ये तो नहीं पता है, फिर उसके बाद 2a इट मीन्स -16 और प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, +2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 90n और ये आ जाएगा -8, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये 1 बचेगा जस्ट। तो यहाँ पे आ रहा है 90n इंटू n-9, ये n² -9n, और ये आ जाएगा -90। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मिडिल टर्म को अब हम ब्रेक करते हैं तो मेरे पास क्या है 90 है, इस मिडिल टर्म को मुझे ब्रेक करना है, तो 2 45s आर, 5 9s आर, सही है, 3 3s आर एंड 3 1s आर। सही है, तो यहाँ पर मैं जिसको ब्रेक करूँगा 2 × 5 × 3 × 3, सही है, मुझे 9 चाहिए। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर 15 और 2 3s आर 6, सही है, तो इसका मतलब 15 और 6 में अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो मुझे 9 मिलेगा, -15 and 6। ठीक है, तो साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पर, फिर 15 - 6, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, तो इसका मतलब 15 टर्म का सम जो है वो आपको मिलेगा 90। ऑप्शन बी। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर
जो सम होगा 1 + n + 1 + 3 ये ऑड टर्म्स है, सही है। तो ऑड टर्म्स का सम जो मिलता है वो मुझे मिलता है n² और वो एक्सीड करना चाहिए 4000 से, सही है। एक्सीड करना चाहिए मतलब n² की वैल्यू जो है वो 4000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो n की जगह हम क्या पुट करें, 60 या 61 या 62, 63, 64, सही है। तो या तो हम स्क्वायर रूट भी लेके इसका चेक कर सकते हैं। स्क्वायर रूट भी मैंने अब शुरू में बताया कि किस तरीके से हम किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट अप्रॉक्स फाइंड कर सकते हैं जिसका परफेक्ट ना हो, तो वो फॉर्मूला यूज़ करते हुए भी फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप क्या करें, ऑप्शंस में देख लें, ऑप्शंस को देखकर आप देख लेंगे भाई किससे आपको एक्सीड करेगा। तो अगर ऑप्शन ए आप देखते हैं, ऑप्शन ए जो है वो क्या है यहाँ पर 60 है। तो 60 अगर मैं देखता हूँ, 60 का स्क्वायर देखता हूँ, तो 60 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, मतलब 60 × 60। तो उसमें क्या होता है कि भाई सबसे पहले तो ये तो सिंपल 36, सही है। 6 का स्क्वायर लेंगे 36 और फिर 2 0 ऐड कर देंगे, तो ये तो इशू ही नहीं है। बी, ऑप्शन बी जो है वो 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर तो 1 लिखेंगे, फिर 6 1 6 और फिर उसको डबल कर देते 12, तो 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरीज और फिर 6 6 36, 36 में 1 ऐड करेंगे 37, सही है। तो ये मिल रहा है। ऑप्शन सी 62 है, ठीक है। तो 62 का स्क्वायर अगर हम फाइंड करते तो भाई 2 का स्क्वायर 4, फिर उसके बाद 6 2 12 और फिर 12 का डबल करेंगे तो वो है 24, तो 4 लिखेंगे, 2 कैरीज और फिर 6 6 36 और 36 में 2 ऐड करेंगे तो ये 38। अभी भी एक्सीड नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी देख लेते हैं, 63 का स्क्वायर देख लेते हैं। 63 का स्क्वायर अगर देखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, फिर उसके बाद 6 3 18, 18 + 18 इज़ 36, 36 का 6 लिखेंगे, 3 कैरीज और 36 ये आ जाएगा, उसमें +3 करेंगे तो आ रहा है 39। अभी भी एक्सीड नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ई ही हमारा राइट ऑप्शन होगा, सही है। 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरीज, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 4 24 और फिर उसका डबल करेंगे तो 48 और ये +1 49, 4 कैरीज और फिर यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 और फिर उसमें ये ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4096। ये एक्सीड कर रहा है 4000 से, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है कि आप इस तरीके से स्क्वायर्स फाइंड करके कर लें, या फिर आप इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो तो आपको इसका नहीं पता, लेकिन आपको पता है 3600 का स्क्वायर रूट पता है कि वो क्या होगा 60, सही है। और फिर प्लस जो रिमाइंडर है वो क्या है यहाँ पर 400, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसका स्क्वायर रूट 60 देन प्लस जो रिमाइंडर होता है वो लिखते हैं 400 डिवाइडेड बाय इसका ट्वाइस लिख देते हैं 120, ये कैंसिल होगा, सही। ये तो 60 आ रहा है और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 6 20 3 और 10 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 3.3, सही है। 3.3 आ रहा है तो इसका मतलब ये आ रहा है 63.3, तो इससे ग्रेटर होना चाहिए, 40 एक्सीड करने के लिए इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो इसका मतलब n जो होगा वो क्या होगा 64 होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही मेथड हम फॉलो कर सकते हैं n की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर n² डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑड टर्म या इवन टर्म इस तरीके की का सीरीज़ ये जो है नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि एक्सीड करना चाहिए 590 से, तो एक्सीड करना चाहिए 590 से। इसका मतलब अभी सपोज़ कर लेता हूँ कि जो सम है वो 590 है, सही है। इससे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए n/2 और फिर उसके बाद 2a लिखेंगे तो इट मीन्स 2 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है 3 है। इसको अब देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है, जो कुछ भी बनता है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर 2 वगैरह तो यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है तो उसको सिंपली यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये तो आ जाएगा 0, देन 18 1 कैरीज, और फिर ये आ जाएगा 10 और 11, 1180, और ये n इंटू 2 प्लस 3n माइनस 3, 1180 इक्वल्स टू n इंटू 3n माइनस 1, और ये मिल रहा है मुझे 3n स्क्वायर माइनस n और माइनस 1180। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इसके फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि इनको किस फैक्टर में डिवाइड करना है। अगेन कैलकुलेटर से बहुत आसान है, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ इसको। ये 1180 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 590, फिर उसके बाद ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 2 4, 1 कैरीज, फिर 2 9 18, 1 कैरीज, 2 5 और अब जो है ये 6 7, अब ये 5 से होगा तो 5 25, और फिर 4 यहाँ पर आ जाएगा, 9 15, तो 59 जो है वो प्राइम नंबर है, ये किसी से कैंसिल नहीं होगा तो 59 ही आएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं वो कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 59, सही है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6 2 12, और ये मिल रहा है 60 इंटू 59, सही है। तो इसका मतलब इसको मैं ब्रेक करूँगा, -60 इंटू 59 है, और साइन चेंज कर देते हैं और उसको 3 से डिवाइड भी करेंगे। तो ये तो वैसे भी 3 से डिवाइड होगा ही नहीं एग्जैक्टली, ये 3 से डिवाइड होगा, और साइन भी चेंज कर देंगे इसकी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 20, सही है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, 20, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर देखिए अगेन, यहाँ पर जो आपके पास है 5th टर्म इज़ 22 और 10th टर्म इज़ 47, सही है, और 16th टर्म आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, सही है। 5th 10th और 16th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब भी इस तरीके से 2 टर्म्स आपके पास गिवन होता है और आपको कोई भी थर्ड टर्म फाइंड करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो 47 माइनस 22, तो ये आ जाएगा 6 5, और ये आ जाएगा 2, और 10 माइनस 5 इज़ 5, तो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है मुझे 5। 16th टर्म फाइंड करनी है, तो 10th टर्म में अगर मैं 6d ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी 16th टर्म। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 47 प्लस 6 इंटू 5, इट मीन्स 30, 47 प्लस 30, तो ये मिल जाएगा 7, और ये भी मिल जाएगा 7, तो 77। 16 टर्म इज़ 77। जब इस तरह की एक्सप्रेशन हो, सही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है, इस तरह की जब एक्सप्रेशन हो और यहाँ पर आपको 2 चीज़ें फाइंड करना हो, a और कॉमन डिफरेंस, अगर ये पता है तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 5th टर्म बोल दें, 6th टर्म बोल दें, वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर आप ये फाइंड कर लेते हैं। तो
यहाँ पर ए और डी हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ए तो सिंपली मिल जाएगा, जो भी कोफिशेंट्स होते हैं इनका सम आपको ए मिलेगा, सही है। तो वो क्या है यहाँ पर 5 + 3 = 8। और जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा हम डेरिवेटिव लेंगे, सही है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, तो वो जो है वो कॉमन डिफरेंस मिलेगा, से डेरिवेटिव लेंगे और उसका जो कोफिशिएंट या कांस्टेंट मिलेगा वो होगा कांस्टेंट, वो कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस इज 6, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई टर्म, जैसे ये सम का फॉर्मूला लिखा हुआ था, जनरल टर्म लिखी हुई थी, अगर जनरल टर्म लिखी हुई है, जनरल सम था ये, जैसे लिखा हुआ है 9n + 8, तो यहाँ पे भी जब आपको a फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स का सम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है 17, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो भाई इसकी पावर 1 है, 1 × 9 = 9 मिलेगा, तो ये कॉमन डिफरेंस 9 और फर्स्ट टर्म इज़ 17। अब यहाँ पर देख ले क्वेश्चन नंबर 18, पहले देखते हैं फिर 19 देखेंगे। Sn = 2n² + n, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि फ़र्स्ट टर्म आपको बताना है कि क्या है और कॉमन डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट टर्म निकाल ले होंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इसका सम ले लेंगे 2 + 1 = 3, और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा आपको 4। क्वेश्चन नंबर 17, Tn = 7n - 5, ठीक है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स विल बी, सही है। आपको फाइंड क्या करना है, S16 फाइंड करना है, ठीक है, S16 फाइंड करना है। तो अगर आपको A और D मिल जाए तो आप इजीली 16 टर्म का सम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर एक मैं आपसे पूछूं तो 7 - 5 लिखेंगे, सही है, विच इज़ 2, और कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, 1 × 7 = 7, ठीक है। अब इजीली जो है वो हम 16 टर्म का सम निकाल सकते हैं। तो 16 निकाल ले होंगे तो 16 / 2, देन 2a इट मीन्स 4 + 16 - 1 इट मीन्स 15, और कॉमन डिफरेंस इज 7, तो ये मिल जाएगा आपको 8, 4 प्लस ये क्या मिल जाएगा, 5 × 7 = 35, 3 कैरीज, सही है, और फिर 7, और फिर ऐड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो 8 × 109। तो यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 9 मिलेगा, 8 × 9 इज़ 72, तो 2 लिखेंगे, 7 कैरीज, देन 8 0 0 और फिर 7 लिख देंगे, 8 × 1 = 8, 872, सही, ये मिलेगा 16 टर्म का सम। अब अर्थमेटिक मीन की तरफ आ जाते हैं। अर्थमेटिक मीन जब हम फाइंड कर रहे होते हैं तो सिंपली अगर आपके पास ए है और उसके बिटवीन में जितने भी